नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की अपडेट आपको इस बुलेटिन के जरिए साझा करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं, उप मुख्यमंत्री भी दिल्ली में हैं और कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी दिल्ली में हैं। आज तीनों ने मुलाकात की है रजनी पाटिल से और उसके अलावा बहुत सारी हलचल दिल्ली से है। हिमाचल में क्योंकि पीसीसी के गठन से लेकर सरकार में जो भी इंडक्शन या चेंजेस को लेकर बात होनी है वो भी एक डिस्कशन का मसला अब दिल्ली में रहने वाला है। और मुख्यमंत्री के शिमला वापसी के प्रोग्राम में भी बदलाव हुआ है। कल अब वो आएंगे। उसके साथ साथ कैबिनेट जो सोमवार को होने जा रही है उसमें 2 बड़े बदलाव हुए हैं। इसलिए इस कैबिनेट की बैठक में बड़े निर्णय होंगे, धमाकेदार निर्णय होंगे। इसका आप लगभग तय मानिए और इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे कैबिनेट से पहले, इस मंत्रिमंडल की बैठक से पहले जो तैयारी चल रही है। और आज भी सचिवालय में मुख्य सचिव के बाहर होने के बावजूद जितनी एक्टिविटी आज देखी गई है उससे भी आपको बताएंगे कि कैबिनेट को लेकर किस तरह का शेड्यूल इस बार बना हुआ है। जहां तक इस कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर जो एक मामला था उसकी एक अपडेट आपको देंगे, नई भर्ती नीति की देंगे, रिटायरमेंट एज को लेकर बात करेंगे। अभी तक जो वर्कआउट हो रहा है उसके हिसाब से क्या क्या इसमें अपेक्षित है और जिन निर्णयों की आप इसमें उम्मीद कर सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, ये आज मुख्य तौर पर हम बात करेंगे। बाकी ये मसले आप एक एक करके देख रहे हैं, उनकी जानकारी आपको देंगे, मैं रिपीट नहीं करूंगा। मौसम से शुरुआत करते हैं और मौसम का अगर प्रेडिक्शन देखें तो हिमाचल में जो फोरकास्ट आया है उस फोरकास्ट के मुताबिक जो ये वेट स्पेल है, जिसमें आप ये कहिए कि बारिश का जो ये क्रम है, जिसमें आज भी आपको बड़ी सारी जगह, क्योंकि सेब को नुकसान हुआ है ओलों से और अपर शिमला के बहुत सारे क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई है। मौसम विभाग ने ये प्रेडिक्शन की थी कि ओलावृष्टि हो सकती है, उसी तरह से हुआ भी। नुकसान का आकलन अभी बागवानी विभाग कर रहा है, लेकिन जो प्रेडिक्शन है मैं उसकी बात अभी करूंगा। और इस प्रेडिक्शन के मुताबिक देखिए, जो अभी हमारे सामने रिपोर्ट है, 8 तारीख तक पहले मौसम खराब बताया जा रहा था, अभी ये 8 से 9 हो गया है। 9 तारीख तक अलग अलग क्षेत्रों में ये होता रहेगा और कांगड़ा और शिमला जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जो बिजली के कड़कने की और तेज हवाएं चलने का एक प्रेडिक्शन इसमें है। चंबा, कुल्लू, मंडी, सोलन, सिरमौर और हमीरपुर के लिए भी कुछ क्षेत्रों में इस तरह का जो अलर्ट दिया गया है। लाहौल स्पीति और किन्नौर में कुछ क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो सकती है। तो ये जो फोरकास्ट है अभी तक का ये है और अब पहले 8 तारीख तक था, अब इसको 9 तारीख तक बढ़ा दिया गया है मौसम विभाग के द्वारा। तो ये स्पेल जो है, वेट स्पेल, ये लंबा चलेगा। JOAIT 939 वाले लटक गए हैं और हमने पहले भी आपको बताया था, क्योंकि इनको अलग अलग बोर्ड निगमों में, जिसमें पावर कॉरपोरेशन है, बिजली बोर्ड है, एजुकेशन बोर्ड है, HRTC है, अलग अलग जगह इनको भेजा गया है। और 68 या 48 के आसपास ये टोटल ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको बाकी जगह भेजा गया है। बाकी जो लोग हैं वो किसी और पोस्ट कोड में अपॉइंट हो गए थे, तो टोटल इतने ही इसमें बचे थे। इनको जो राज्य चयन आयोग ने, उसने जब इन्होंने वहाँ वापस ज्वाइन किया, रिपोर्ट किया, तो उसके बाद इनको अलग अलग बोर्ड निगमों में जो रिकमेंडेशन इनके लिए कर दी, लेकिन इनकी तैनाती नहीं हो रही है। अब दूसरी तरफ एक नए भर्ती नियमों का हल्ला पड़ गया है और ये फाइनल होते होते पता चलेगा कि आगे इसमें क्या होने वाला है। तो इनको ये लग रहा है कि अगर नए रूल्स आ गए तो फिर इनको जो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट की वर्तमान में व्यवस्था है उससे ये बाहर चले जाएंगे और इनको लंबा समय लगाना पड़ेगा, जैसे कि प्रस्तावित है कि 5 साल भी हो सकते हैं। तो ये इससे डरे हुए हैं कि इनको अपॉइंटमेंट जल्दी दे दी जाए। अब सरकार कितना टाइम इसमें और लेती है वो आपको आगे पता चलेगा, लेकिन अभी इनके लिए दिक्कत ये हो गई है कि इनको जो है डर है कि कहीं ये नए सिस्टम में ना चले जाएं। अगली बात करेंगे, स्कूल से छात्रा के गायब होने का मामला आया है। शिमला के एक प्राइवेट स्कूल का यह केस है। पुलिस को शिकायत मिली है, स्कूल परिसर से ही छात्रा लापता हो गई है और सीसीटीवी फुटेज से अब पुलिस खंगाल रही है। प्रिंसिपल ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई है और केस दर्ज पुलिस ने कर लिया है। संजौली में एक निजी स्कूल की ये घटना है और जो इनके प्रिंसिपल है उन्होंने ये शिकायत दी है। आगे अब छानबीन कर रहे हैं और इस छात्रा को ढूंढने की कोशिश भी की जा
रही है। बात करेंगे संजौली की मस्जिद की, जिसको लेकर बड़ा विवाद पहले हुआ था। 3 मंजिलों को गिराने के ऑर्डर पहले हो गए थे, उसके बाद नीचे की 2 मंजिलों को लेकर केस उपायुक्त कोर्ट में चल रहा था। आज इस केस में ये फैसला भी आ गया, क्योंकि इसमें जो ये पक्ष है दूसरा, वो कागजात जो साबित नहीं कर पाया, इसलिए जो नीचे की 2 मंजिलें हैं उनको भी अवैध कहा गया है और इनको भी तोड़ने की बात आज कही गई है। हालांकि वक्फ बोर्ड के जो संपदा अधिकारी हैं केडी मान, उन्होंने कहा है कि मस्जिद 100 साल पुरानी है, इसका रिकॉर्ड भी इनके पास है। ऐसे में जब नगर निगम आयुक्त कोर्ट के ऑर्डर हमारे पास आएगा तो इसे वक्फ बोर्ड के आयुक्त के पास ले जाएंगे और इसको चुनौती देंगे, अपील करेंगे। वहां से जो आदेश होंगे सिर्फ ये उसी को मानेंगे, ये बात इन्होंने साथ में कही है। तो इस फाइनल डिसीजन के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा, लेकिन नगर निगम आयुक्त ने लगभग ये क्लियर कर दिया है कि जो 2 मंजिलें बाकी बची हैं उनको भी हटाना पड़ेगा। अगली बात करेंगे और वो है बीपीएल के लिए आवेदन की बात और जो एचपीयू का परीक्षा शेड्यूल है उसकी बात। देखिए, बीपीएल का जो आवेदन है वो तो पहले तय हो गया है शेड्यूल, और उस शेड्यूल के मुताबिक ही आगे काम चल रहा है। और इस शेड्यूल के अनुसार बीपीएल में चयन को लेकर जो दोबारा से बात करनी है और जिसको शेड्यूल जारी हुआ है वो है 17 मई तक बीपीएल के लिए लोग आवेदन कर सकेंगे। पंचायत सचिव के पास सादे कागज पर भी आवेदन किया जा सकता है और एफिडेविट देकर आय पर का प्रमाण पत्र भी देना होगा, ये अलग एक प्रोसीजर है। कल आप विस्तार से इस बारे में खबर दिव्य हिमाचल में देख पाएंगे, ताकि आवेदन से पहले अगर कोई क्लैरिटी आपको चाहिए हो तो उसमें उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगली बात करेंगे अब, और वो है एचपीयू के परीक्षा शेड्यूल की और जो नीट का एग्ज़ाम कल है उसकी। देखिए, नीट का एग्ज़ाम तो कल हो रहा है और इसके लिए जो सेंटर हैं 10 जिलों में बनाए गए हैं। पूरे प्रदेश में 10 जिलों में सेंटर हैं। शिमला में 7 या 9 के आसपास के सिटी में सेंटर थे और इसमें कल 2 बजे से शायद ये एग्ज़ाम है। इसके लिए बड़े सारे एहतियात के साथ आपको इस एग्ज़ाम को देने को लेकर जाना है, क्योंकि नॉर्मल जो ड्रेसेस हैं वो इसमें काम नहीं आते। इनके आपको पता है ड्रेसेस भी अलग से होते हैं और उन्हीं ड्रेसेस का इसमें पालन करना पड़ता है। उसी तरह से आगे फिर परमिशन दी जाती है कि आप उसी ड्रेस के साथ उस परीक्षा में बैठ सकते हैं। यदि वो ड्रेस नहीं होगा तो फिर वहाँ जो परीक्षा में बैठने की अनुमति भी नहीं होती है। अभी ये शिमला में 9 परीक्षा केंद्र इसके लिए बनाए गए हैं। 1 घंटा पहले इसमें पहुंचना होगा। ड्रेस कोड में आधी बाजू के हल्के कपड़ों में आना होगा, जूते नहीं, चप्पल या सैंडल पहनना ज़रूरी है। और जो बाकी जो एहतियात है, अंदर कम्युनिकेशन का कोई डिवाइस, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ कुछ नहीं होगा, बटुआ नहीं होगा, धूप का चश्मा नहीं होगा, थैला, हेयर पिन, ताबीज, बेल्ट, टोपी, स्कार्फ कुछ नहीं होगा, गहने कोई नहीं हो सकते, कलाई, घड़ी, ब्रेसलेट, कैमरा, पानी की बोतल भी नहीं होगी अंदर ले जाने के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रख लें और इसी तरह से आगे फिर इस एग्ज़ाम को लेकर कल एग्ज़ाम को देने जाएं। एचपीयू की परीक्षा शेड्यूल की अगर हम बात करें तो वो शेड्यूल अलग से है। आज जो एचपीयू से शेड्यूल आया है वो आप कल विस्तार से अखबार में देख पाएंगे। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 17 मई को 5,900 सीटों के लिए ये परीक्षा होगी। पीजी की परीक्षाएं जून में होगी, ये शेड्यूल इक्डोल ने अलग से जारी किया है। बीएससी नर्सिंग 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं और बीएलएलबी ऑनर्स के लिए 12 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इसका पूरा शेड्यूल आपको कल देखने को मिलेगा अखबार में, वहाँ से भी आप एडिशनल जानकारी इसके बारे में ले सकते हैं। अब अगली बात है वो एनएचएम के दफ्तर के बाहर धरने की है। ये एम्बुलेंस के जो 108 और 102 की एम्बुलेंस है उसके कर्मचारियों को लेकर है। सिटू के अगुवाई में इन्होंने धरना दिया था। विजेंद्र मेहरा साथ थे। उन्होंने जाकर जो एनएचएम के एमडी हैं प्रदीप ठाकुर, इनके पास अपना ज्ञापन दिया और जो कर्मचारियों के मुद्दे इसमें उठाए। न्यूनतम वेतन, छंटनी भत्ता, ग्रेचुइटी ना मिलने के कारण कर्मचारी परेशान हैं, ये बात इसमें की गई है और ये मसला सुलझाने को लेकर इन्होंने बात आगे कही है। शिमला में राजधानी में ट्रैफिक प्लान बदल रहा है क्योंकि जाम की समस्या है, प्राइवेट बस वाले परेशान हैं। आज डीसी के साथ इनकी मीटिंग हुई है। 15 दिन में ट्रैफिक प्लान राजधानी का बदला जा रहा है, ये डीसी अनुपम कश्यप ने कहा है शिमला सिटी प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियन के साथ बैठक के बाद। और बाहर से जितनी गाड़ियां या बसें शिमला में आ रही हैं उनको लेकर सीसीटीवी आधारित रिपोर्ट मांगी है। एक आंकड़ा इसमें निकल के आया है। शिमला शहर में एक दिन में
में 288 बसें एंटर करती हैं। ये एक आंकड़ा इस बैठक का है। इसमें जो 106 निजी बसें हैं, 182 एचआरटीसी की बसें हैं, हर रोज ये आती हैं। इसमें लॉन्ग रूट की भी बसें हैं। और दूसरी तरफ जो ट्रैफिक प्लान को लेकर क्या बेटर आइडिया हो सकता है, इसके लिए ईमेल और लिखित में 10 मई तक लोगों से भी सुझाव मांगे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने। कल आप अखबार में इसके बारे में एक हेल्पलाइन देख सकते हैं, उसके अनुसार आप इसमें अपने सुझाव दे सकते हैं। हालांकि प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने कहा है कि अगर वो 15 दिन के भीतर उनका मसला नहीं सुलझा तो वो हड़ताल करेंगे। और लंबे रूट की बसों के कारण शहर में जाम लग रहा है, इनको शहर में ना आने दें। 2011 का जो एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर का पालन करने की बात प्राइवेट बस ऑपरेटर ने कही है इस बैठक में भी। अगली बात करेंगे टूरिज्म दफ्तर पर जो रिएक्शन हुआ है। 2 रिएक्शन आज हमारे सामने हैं। सरकार ने एक फैसला लिया था, कैबिनेट सब कमेटी ने एक सिफारिश की थी कि जो निगमों बोर्डों के दफ्तर किराए में चल रहे हैं उनको शिमला से बाहर ले जाया जाए ताकि खर्चा भी बचे और यहाँ जो कंजेशन है वो भी कम हो। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पर्यटन निगम का जो मुख्यालय शिमला में है, यहाँ रिट्स कॉम्प्लेक्स में, उसको कांगड़ा ले जाने को लेकर अनुमति दे दी। इसकी जानकारी प्रेस वार्ता के माध्यम से आरएस बाली जो कैबिनेट रैंक में एचपीटीडीसी के चेयरमैन हैं, उन्होंने ये जानकारी दी थी। लेकिन इस जानकारी के बाद आज धर्मशाला में कुछ लोग कांग्रेस के इकट्ठे हुए, उन्होंने नारेबाजी की, इस निर्णय का स्वागत किया और बाली के इस फैसले का धन्यवाद किया। दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और ठियोग से विधायक जो हैं कुलदीप सिंह राठौर, इन्होंने आज प्रेस वार्ता की और इन्होंने इस फैसले का पुरजोर विरोध किया और ये कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एचपीटीडीसी के दफ्तर को शिमला से बाहर ले जाने के नुकसान होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी का भी इसमें एक इशू आएगा और ये फैसला हित में नहीं है। ये इन्होंने इसका विरोध किया। इनसे ये भी पूछा गया कि क्या वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में हैं, तो उन्होंने कहा कि वो ऐसी किसी भी रेस में है ना, वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष इस स्टेज पर बनना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी स्टेटमेंट इनकी तरफ से आज ये थी। 2 रिएक्शन मैंने आपको बताए थे, ये टूरिज्म के दफ्तर को लेकर ही थे। अब बात करते हैं पंचायतों को 10 लाख रुपए का अवार्ड मिलने जा रहा है। राज्य सरकार ने, पंचायती राज विभाग ने इसके लिए जो महर्षि वाल्मीकि संपूर्ण स्वच्छता पुरस्कार है 2024-25 का, पहली बार ये दिया जा रहा है, इसको लेकर अनाउंसमेंट कर दी है और ये मिलेगा, ब्लॉक लेवल का अवार्ड मिलेगा 91 पंचायतों को। ये 1 लाख रुपए होगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल का मिलेगा जो 8 पंचायतों को, जहां 300 से कम पंचायतें जिन जिलों में हैं और जिनमें 3 से ज़्यादा हैं उनको 2 पंचायतों को मिलेगा जिला में, तो ये 3 लाख रुपए का होगा। डिवीज़न का जो 3-3 डिवीज़न स्टेट के हैं जिलों के, उसमें 3 पंचायतों को मिलेगा 5 लाख का अवार्ड होगा और स्टेट में 1 अवार्ड मिलेगा, ये 10 लाख का होगा। इसको लेकर पूरा मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से पंचायत अप्लाई कर सकती है, कमेटी क्या होगी, ये कल आप विस्तार से अखबार में देखेंगे। लेकिन पहली बार पंचायतों को लेकर, स्वच्छता को लेकर ये कंपटीशन है जिसमें एक पंचायत को 10 लाख तक का कैश अवार्ड मिल सकता है और ये पॉजिटिव एक इनिशिएटिव है, इसीलिए इसकी जानकारी हमने आपके साथ साझा की। विस्तार से आप कल इसकी खबर देख पाएंगे। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने, स्कूल शिक्षा निदेशक ने एक टीचर को बर्खास्त किया है, मतलब टर्मिनेट किया है, इनकी नौकरी ले ली है। ये टीजीटी आर्ट्स हैं, अभी प्रेजेंटली गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दहिया तहसील नेरवा डिस्ट्रिक्ट शिमला में तैनात थे। नाम इनका रोशन लाल है। नियुक्ति इनकी 2009 में हुई, बैच वाइज हुई। उस वक्त इन्होंने जनरल IRDP की जगह SC का सर्टिफिकेट दे दिया, बनवाया कहाँ ये पता नहीं, लेकिन सर्टिफिकेट फर्जी दिया। जब बैच वाइज लिस्ट कंफर्मेशन की टाइम आया तो उसके बाद जो स्क्रीनिंग हुई उसमें ये सर्टिफिकेट पकड़ा गया। पकड़ने के बाद इनको नोटिस दिया गया, जवाब को लेकर इन्होंने जवाब दिया, वो सेटिस्फैक्टरी था नहीं और उसके बाद अब इनको टर्मिनेट कर दिया है सेवा शर्तों के हिसाब से। एक ये ऑर्डर सिंगल टर्मिनेशन का है, इसलिए जानकारी आपको देना इसका ज़रूरी था। अगली बात करेंगे और वो है शास्त्री और ड्राइंग मास्टर कोर्ट में। देखिए, ड्राइंग मास्टर को लेकर तो आपको पता है जो बड़ी मुश्किल से रिजल्ट निकला था, उसके बाद ये जो कोर्ट में चली गई लड़ाई, कोर्ट में पक्ष विपक्ष दोनों इन्हीं के अपने लोग हैं और जब ये लड़ाई वहाँ गई है उसके बाद पहले एडवोकेट जनरल ऑफिस ने ही कह दिया कि हम सरकार की तरफ, मतलब कोर्ट की तरफ से अगला जो स्टेप है या निर्णय है उसके आने तक इसमें कोई अगला स्टेप नहीं लेंगे। तो फिर
ये मामला वहाँ आके अटक गया। तो अभी इसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है। इसी महीने दोबारा डेट लगी हुई है, उसमें पता लगेगा कि ये दोबारा ओपन होगा भी या नहीं। दूसरी तरफ शास्त्री को लेकर भी नया केस दर्ज हो गया। देखिए, राज्य सरकार ने पहले जो झगड़े होते थे कोर्ट में वो मसला कुछ और था, लेकिन अब हालत पूरी तरह से बदल गई है। अब टीजीटी संस्कृत भर्ती हो रहे हैं, शास्त्री अब है ही नहीं। जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, जो पोस्ट एडवर्टाइज करने के लिए दी गई थी, जिसको लेकर कोर्ट में चैलेंज किया गया था, उसमें भी सरकार ने 2 तरह का रिप्लाई दायर कर दिया था। तो उसके बाद खुद ही ये प्रोसेस वहां रुक गया था। अब फिर से लोग कोर्ट चले गए हैं और ये कैसे खुद को डिफेंड करेंगे, कोर्ट में पता लगेगा, क्योंकि सरकार और विभाग के तौर से अब शास्त्री कोई पोस्ट नहीं है डिपार्टमेंट में। तो ये भी एक दूसरा मसला है जिसके कारण भर्तियां प्रभावित होती हैं। इसके साथ अगली बात है हमारे सामने, और वो है मिड डे मील वर्कर हटाने की। बड़े सारे स्कूलों में ये फैसला भी हो रहा है, और ये एक हमने मैसेज भी देखा, सभी डिप्टी डायरेक्टर्स को ये मैसेज किया गया है। उस मैसेज में ये कहा गया है कि मिड डे मील वर्कर जहां एनरोलमेंट गिरी है और जहां कम हो गए हैं बच्चे, जहां 20 से ज़्यादा बच्चों पर दूसरा मिड डे मील वर्कर रख दिया गया था, उसको अब हटा दिया जाए। हटाया उसको जाएगा जो बाद में आया है। तो बड़े सारे स्कूलों में इनको हटाने को लेकर ऑर्डर हो रहा है। और इसमें एक दुखदाई बात यह है कि जो वर्कर अभी प्रेजेंटली लगे भी हुए हैं, उनको भी मानदेय पिछले कई महीनों से नहीं मिल रहा है। एक बात इसमें कही थी डिपार्टमेंट ने कि भारत सरकार से पैसा आने में देरी हुई और उसके कारण इनको मानदेय नहीं दिया जा सका। तो मिड डे मील वर्करों को लेकर ये नई अपडेट है। हालांकि युक्तिकरण का मामला अलग है, क्योंकि युक्तिकरण को लेकर कैबिनेट से केस टू केस बेसिस पर एक डिस्कशन के बाद ऑर्डर हुआ, लेकिन उसके बाद कोई ऑर्डर हो नहीं पाया। सरकार ने या विभाग ने सभी स्कूलों से जानकारी मांगी है, और स्कूलों से ये जानकारी मांगने के बाद जब वापस आएगी उसके बाद हो सकता है दोबारा कैबिनेट में जाया जाए। लेकिन मिड डे मील वर्कर जो है पहले से ही हटा दिए जा रहे हैं, जब तक युक्तिकरण पर आगे कोई और बात होगी। इसी के साथ अगर मैं युक्तिकरण की बात करूं तो एक चीज जो टीजीटी के लोग हमारे से बार बार पूछ रहे थे, जो एक मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे कि टीजीटी युक्तिकरण का जो ऑर्डर हुआ था उसमें जिन्होंने ज्वाइन कर दिया था उनके ऑर्डर कब वापस होंगे, मतलब वो पिछले स्टेशन पे कब आएंगे। तो उसको लेकर आज हमने सरकारी सिस्टम में पता किया। तो अब विभाग को, क्योंकि जब ये मीडिया में बात आ गई, क्योंकि उसके बाद मीडिया में जो बात आई है वो बात आई थी जो मुख्यमंत्री कार्यालय और उन्होंने जब निर्देश दिए थे उसके बाद ये छपी थी। लेकिन विभाग ने इसके बाद ऑर्डर लेने के लिए आगे मामला प्रोसेस किया है। शिक्षा सचिव ने यह बताया कि मुख्यमंत्री दिल्ली से जब वापस आएंगे तो उनसे दोबारा बात करेंगे और फिर इसमें आगे ऑर्डर होंगे। हालांकि पिछले स्टेशन पे ले जाना अब थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऑप्शन जरूर लिया जा सकता है कि इन्होंने कहाँ कोई, अगर इनको और स्टेशन कोई अपनी पसंद का इन्होंने देना हो तो वो भी लिया जा सकता है, और उसके मुताबिक कोई ऑर्डर इसमें किया जा सकता है। जो टीजीटी युक्तिकरण में जिन्होंने ज्वाइन कर दिया है और वो वहां जाकर फंस गए हैं। हमने ये बात आपको बताई थी कि मुख्यमंत्री ने इसको ऑर्डर को रिव्यू कर दिया है, लेकिन क्योंकि लिखित निर्देश अभी तक जारी नहीं हुए हैं, इसीलिए सीएम के दिल्ली से लौटने का इंतजार है, और जब वो वहां से आ जाएंगे उसके बाद होने वाली अपडेट हम आपको अलग से देंगे। फिर अगली बात करेंगे और वो है मुख्यमंत्री के लौटने की। देखिए, दिल्ली में बड़ी हलचल चल रही है। दिल्ली में कल आपको पता है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी, जिसमें जो शामिल हुए थे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह। और उसके बाद रात को भी हाईकमान में अलग अलग नेताओं से हिमाचल के नेताओं की मुलाकात जारी रही। आज जो हिमाचल की प्रभारी हैं रजनी पाटिल, उनके साथ पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुलाकात की। उन्होंने अपनी अपनी बात रखी, जो पीसीसी के गठन को लेकर बात है, सरकार से संबंधित विषय हैं, वो सारी बातें हुई। उसके बाद उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री मिले हैं। मुकेश अग्निहोत्री के बाद प्रतिभा सिंह प्रदेश अध्यक्ष वो भी मिली हैं। कल विक्रमादित्य सिंह मिल लिए थे। आज क्योंकि केसी वेणुगोपाल दिल्ली में है नहीं, तो उनसे मुलाकात बाकी लोगों की आज हो नहीं पाई है। लेकिन अब हलचल काफी चल रही है। उसमें पीसीसी के गठन का मामला भी एक महत्वपूर्ण है। बिलासपुर में जो सम्मेलन है उसके बाद का फीडबैक भी कांग्रेस के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि ज्यादा डिले नहीं कर सकते अब, क्योंकि वर्कर जो है वो नाराज हो रहे हैं, पीसीसी का गठन होना है।
और ये बड़ी जल्दी हो सकता है। लेकिन एक सूचना जो दिल्ली से आ रही है उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अब प्रतिभा सिंह की दावेदारी एटलीस्ट लगभग नहीं है, वो कोई और ही व्यक्ति अब प्रदेश अध्यक्ष होगा। अगर कैबिनेट मंत्रियों में से किसी को अध्यक्ष बनाना है तो क्या पद के साथ बनेगा या मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ेगा तब बनेगा, या फिर कोई और होगा, जो लोग मंत्री नहीं हैं उनमें से कोई होगा, विधायक होगा या नहीं, ये कई तरह के सवाल इसमें हैं। ये जो मुख्यमंत्री हैं, प्रदेशाध्यक्ष हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, बाकी लोग हैं सीनियर, उनके साथ डिस्कशन के बाद जो फैसला होगा वो तभी पता चलेगा। लेकिन दिल्ली में हलचल बहुत है। इसी हलचल के कारण मुख्यमंत्री अब कल शिमला वापस आ रहे हैं और कल आने के बाद फिर अगली जो चीज़ें हैं वो शुरू होंगी और वो कैबिनेट से रिलेटेड चीज़ें फिर शुरू होने वाली हैं, क्योंकि कैबिनेट से पहले 2 बदलाव हुए हैं। तो कैबिनेट की बैठक सोमवार को 3 बजे रखी गई थी शिमला में, लेकिन अब जो नया नोटिस जारी हुआ है उसके मुताबिक कैबिनेट की बैठक सोमवार को 12 बजे अब रखी गई है। तो एक तो ये अपडेट है। दूसरी अपडेट बदलाव जो किया गया है वो ये कि जीएडी को निर्देश हुए हैं कि वो एक दूसरा नोटिस भी निकाल दें 5 के बाद 6 मई को भी कैबिनेट की बैठक हो सकती है। तो एक दूसरा नोटिस जो है वो सूचना के तौर पर निकाला जा रहा है ताकि सभी मंत्रियों को भी इसकी सूचना हो जाए। विक्रमादित्य सिंह दिल्ली में है, मुकेश अग्निहोत्री दिल्ली में है, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर आज उद्योग मंत्री हर्षवर्धन के शिलाई चुनाव क्षेत्र में थे। वहां उन्होंने रोन हाट में प्राथमिक शिक्षा खंड कार्यालय का शुभारंभ किया है और उद्घाटन किया है, लोगों को समर्पित किया है और वहां और भी एजुकेशन से रिलेटेड बातें कही हैं, वो आगे कल आप अखबार में भी देखेंगे। लेकिन इस तरह की हलचल चल रही है। अब कैबिनेट के जो 2 बदलाव मैंने आपको बता दिए कि एक तो टाइम जो है एडवांस हो गया है, 12 बजे से हो गई है, और दूसरा 6 को भी दोबारा कैबिनेट हो सकती है। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो पाइपलाइन में हैं वो 5 को नहीं आएंगी तो 6 को आ सकती हैं। अब ये चीज़ें कौन कौन सी हैं? रिटायरमेंट एज को लेकर डिस्कशन होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फैसला हो पाएगा कि नहीं ये कैबिनेट को तय करना है, क्योंकि ये पॉलिटिकल डिसीजन है। ठीक पहले कैबिनेट के जो तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं राजेश धर्माणी, उन्होंने अपना व्यू दे दिया है कि वो इस हक में नहीं है कि रिटायरमेंट एज को बढ़ाया जाए। नया रोजगार देना है तो पद क्रिएट करने पड़ेंगे और जो पद क्रिएट करने को लेकर फैसला लेना पड़ेगा। ये बातें इन्होंने कही ठीक जब कैबिनेट की बैठक नहीं अभी हो पाई है, 2 दिन बचे हैं उससे पहले तकनीकी शिक्षा मंत्री ने। तो ऐसा एक कोई और मंत्री भी अंदर बात कह सकता है। तो ये यूनानिमस डिसीजन हो पाएगा या नहीं, इसको लेकर अभी इंतजार करना होगा। लेकिन रिटायरमेंट एज 100% डिस्कशन पर है। इसके साथ दूसरा मामला है नई भर्ती पॉलिसी का, और वो प्रोबेशनरी होगी या ट्रेनी फॉर्मेट पे होगी, इसको लेकर निर्णय लेना है। आज शाम तक की अपडेट ये है कि पर्सनल डिपार्टमेंट अभी भी ड्राफ्ट को लॉ डिपार्टमेंट को नहीं भेज पाया है। तो सोमवार को ही कैबिनेट है, सोमवार को भी ड्राफ्ट जाएगा तो भी काम नहीं होगा। तो ऐसा लग रहा है कि 5 मई की कैबिनेट में नई भर्ती नीति नहीं आएगी, क्योंकि ये लॉ डिपार्टमेंट को इसको वेटिंग के लिए समय चाहिए। ये वैसे भी पॉलिसी डिसीजन है, कल को इसको लीगल स्क्रूटनी में जाना है। तो जैसा पहले कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी के साथ हुआ, कर्मचारी के साथ एग्रीमेंट, रिटर्न एग्रीमेंट करने के बावजूद सरकार कोर्ट में इस एग्रीमेंट को या इस पॉलिसी को डिफेंड नहीं कर पाई, तो वैसा प्रोबेशनरी या नई पॉलिसी को लेकर ना हो, कोई ऐसा टेक्निकल फ्लॉ ना रह जाए, इसको लेकर लॉ डिपार्टमेंट को इसको बड़ी ढंग से एक तरह से जो वेट करना है। तो इसका ऐसा लग रहा है कि 5 मई की कैबिनेट में ये नहीं आ रहा है। लेकिन क्या 6 मई की कैबिनेट में आएगा, ये भी एक बात है। अगर लगातार 2 दिन कैबिनेट होती है तो 6 मई की कैबिनेट में ये मसला आ सकता है, ऐसी संभावना दिख रही है, लेकिन 5 मई के लिए नहीं है। दूसरी बात है एनईपी का एक मैटर, जिसको लेकर शिक्षा सचिव ने वीसी के साथ और बाकी जो लोग हैं उनके साथ यूनिवर्सिटी जाके मीटिंग कर ली थी। शिक्षा मंत्री ने कहा था कि अगली कैबिनेट की बैठक में इसको लाइए, क्योंकि शिक्षा मंत्री कल शाम को पहुंचेंगे शिमला संडे को और सोमवार को होंगे दफ्तर में। तो ये भी जो पूरा मामला है, क्योंकि इससे जो एजुकेशन का सेटअप है, कॉलेजेस में कोर्सेज की व्यवस्था है, सेमेस्टर का सिस्टम चेंज होगा, वो भी इसमें नहीं हो पाएगा। तो इसलिए 5 तारीख की कैबिनेट में ये भी नहीं लग रहा। 6 को लगेगा तो पता उस दिन लगेगा कि लग पाएगा या नहीं लग पाएगा। तो ये बड़े मैटर अभी हमारे सामने थे जो कैबिनेट से स्पेसिफिक थे। और इसके अलावा जो फीडबैक लोगों का है करुणा मूलक को लेकर, अभी कैबिनेट सब कमेटी का मैटर है। जब रोहित ठाकुर जी शिमला आएंगे तो उनसे हम पूछेंगे कि वो कब मीटिंग करना चाहते हैं और क्या आगे व्यवस्था रहेगी इसमें, तब इस बारे में आपको अपडेट करेंगे। दूसरी तरफ जो अपडेट है वो हायर ग्रेड पे को लेकर है, तो कोर्ट से डिसीजन इसमें आ
ही रहे हैं, जिन जिन के लिए कोर्ट में डिसीजन आ रहे हैं वो कोर्ट में जाके उसको देख लें और उसके मुताबिक करें। न्यू भर्ती पॉलिसी कोर्ट में जाएगी, लिख के ले लो, यूथ कोर्ट जाने को तैयार है, ये अमित ठाकुर लिख रहा है। चलिए, जब भी कोई पॉलिसी होती है वो स्क्रूटनी में जाती ही है, इसमें कोई शक है भी नहीं, और ये सरकार को भी पता है, लॉ डिपार्टमेंट को भी पता है, पर्सनल को भी पता है, तो आगे हो जाएगा। लेबर एम्प्लॉयज़ जो हैं उनकी नोटिफिकेशन रिवाइज रेट की हुई नहीं है, ये अमित वर्मा कह रहे हैं कोई। इनके बारे में भी पता करेंगे कि कौन सी ये नोटिफिकेशन है जो अभी तक नहीं हुई, और इसका आगे ये कब तक हो सकती है, वो जो सूचना है वो भी इनको लेने की कोशिश करेंगे और ये सूचना इनको अवेलेबल करवाएंगे। ये एक्स सर्विसमैन जेबीटी कांगड़ा और शिमला का, बिल्कुल सही बात है, ये बड़े दिनों से अवेटेड है और लोग इसका इंतज़ार भी कर रहे हैं, ये बड़े दिनों से पेंडिंग भी है। जहाँ तक सोनलाल सहगल हैं, कोई ये पूछ रहे हैं कि मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि 2003 से पहले विज्ञापित पदों पर नियुक्त कर्मचारियों के जो पैसे एनएसडीएल में हैं, माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों से क्यों सरकार उसको वापस नहीं ला रही है। चलिए, आपका सवाल जायज़ है और इसका रिप्लाई देखना पड़ेगा कि क्या इसका स्टेटस अभी ताज़ा है। टीजीटी ज्वाइंड एज पर ऑर्डर 7/5/2025, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया उनका स्टेटस क्या है अंडर रैशनलाइजेशन, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो आप उसको देख दें। HPRCA की नीरज सूर्यवंशी जी, कोई अपडेट अभी नहीं है, पहले ये देख लें कि नए रूल्स में क्या होता है, मुझे लगता है उसके बाद ही चीज़ें होंगी, और कैबिनेट की बैठक में इनकी फीस को लेकर भी फैसला हो जाएगा, उसके बाद ये पद विज्ञापित करने को लेकर निर्णय लेंगे। हिमकेयर पेमेंट की कोई अपडेट वीरेंद्र शर्मा जी अभी है नहीं, ये क्लेम किया है डिपार्टमेंट ने फाइनेंस को, और कल भी मैंने आपको फिगर इसका बताया था, तो जब वहाँ से कोई अपडेट आएगी तो हम आपको ज़रूर इसकी जानकारी देंगे। इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र से बैन लिफ्ट होने की संभावना, अमित कुमार मोदगिल जी, अभी है नहीं, और आप भी इसका इंतज़ार ना करें क्योंकि बाद में रेगुलराइजेशन को लेकर दिक्कत होती है। डीएम भर्ती की कोई अपडेट तो अब कोर्ट से अपडेट होगी जी, अभी कुछ नहीं है। और 939 की ज्वाइनिंग का भी अभी मुझे लगता है नए रूल्स का आपको इंतज़ार करना होगा, क्योंकि चीज़ों को रोक दिया है सरकार ने ऑर्डर जारी करके, तो नए रूल्स का इंतज़ार कर लें। ये कुछ मामले थे जो आपकी क्वेरीज में थे, आपके पास कोई और सुझाव या क्वेरी है तो इसी कमेंट बॉक्स में करें। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।